अस्सलाम वालेकुम। आज जो रेसिपी आपको दे रही हूँ वो बटर गार्लिक नान की है। इसमें जो इंग्रेडिएंट्स जाते हैं वो आप नोट कर लें प्लीज़। मेरे पास ये यहाँ पर 3 कप जो है वो मैदा है, ठीक है जी। इसके अलावा हाफ कप मेरे पास ये योगर्ट है, 2 टीस्पून मेरे पास ईस्ट है, हाफ टी स्पून बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, 1 टीस्पून सॉल्ट, 3/4 कप वार्म मिल्क और मेरे पास ये गार्लिक है। अच्छा, अगर आपके पास फ्रेश कोरिएंडर है तो आप फ्रेश कोरिएंडर डालें, मेरे पास नहीं है तो मैं ये थोड़ा सा ऑर्गेनो डाल रही हूँ सिर्फ ग्रीन कलर के लिए। इसके अलावा मेरे पास ये कलवंजी है और बटर है। ये दोनों चीज़ें जो हैं हम लोग ऊपर यूज़ करेंगे जब हम लोग नान को बनाना शुरू करेंगे। अच्छा जी, अब सबसे पहले इसके अंदर ड्राई इंग्रेडिएंट्स डालते हैं। ईस्ट, बेकिंग पाउडर, 1 टीस्पून शुगर, सॉल्ट, ठीक है। इसके अलावा ये ऑर्गेनो। अच्छा जी, अब इसको अच्छी तरह मिक्स कर लें। अच्छा जी, अब ये सब ड्राई इंग्रेडिएंट्स मैंने इसके अंदर मिक्स कर दिए हैं। अब हम लोग इसकी डो बना लेते हैं। इसकी डो बनाने के लिए हम लोग इसके अंदर ये दही, दूध और ये मैं गार्लिक भी इसके अंदर ऐड कर दूंगी। ज़्यादातर ये होता है कि गार्लिक जब हम नान को बेलते हैं तो ऊपर लगाई जाती है, लेकिन मैं इसके अंदर ही डालकर इसकी डो बना दूंगी। इसकी डो बनाकर मैं आपको फिर साथ साथ दिखाती जाती हूँ। ये देखें जी, आपकी डो रेडी है। अच्छा, इसको अब तकरीबन 2 घंटे के लिए हम रखेंगे ताकि ये डबल हो जाए, साइज़ में ये डबल हो जाएगी। इसको तकरीबन आप 2 घंटे के लिए ज़रूर रखेंगे, ठीक है जी। अब इसको मैं 2 घंटे के लिए वार्म प्लेस पे रख दूंगी और उसके बाद जब ये रेडी हो जाएगा नान बनने के लिए तो हम लोग अपना नान बनाने का प्रोसेस स्टार्ट करेंगे। ये देखें जी, अब नान का आटा जो है हमारा डबल हो गया। इसको एक दफ़ा फिर से मैंने ऐसे गूंद लिया है, ठीक है जी। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। चाहे तो आप हाथ से इसको ऐसे ऐसे करके बड़ा कर लें, चाहे तो आप अपने जिससे आप रोटी पकाते हैं रोलर पिन, आप उसको यूज़ कर लें, ठीक है जी। अब इसके हम छोटे छोटे पेड़े बना लेंगे। देखें जी, ऐसे मैंने इसको बेल लिया, कांटे से ऊपर ऐसे निशान लगा लें, ठीक है जी। अच्छा, इसके बाद हाथ पे थोड़ा सा बटर लेके ऐसे थोड़ा इसके ऊपर बटर लगा लें, ठीक है जी। और उसके बाद इसके ऊपर ये कलवंजी के सीड्स डाल लें। तिल हैं तो तिल डाल लें, कलवंजी है तो कलवंजी डाल, ठीक है जी। अब इसको मैं जो हूँ इसको अपने तवे पे पकाऊंगी, ओवन में नहीं, ठीक है जी। तवे पे पकाऊंगी हल्की आंच पर। बहुत हल्की आंच भी मत रखें, बस मीडियम रखें। जैसे हम रोटी पकाते हैं तो मैं इसको तवे पे पकाऊंगी, ओवन पे नहीं। और साथ में आपको इंशाल्लाह जब ये बन जाता है तो दिखाऊंगी। ये देखें जी, आपके बटर गार्लिक नान रेडी है, ठीक है जी। आटे को बनाकर डो बनाकर मैंने कम से कम 2 घंटे रखी थी ताकि वो फूल जाए, डबल हो जाए। उसके बाद उसके छोटे छोटे पेड़े बना लिए थे। उसके बाद उनको हाथों के साथ आप इसको फ्लैट कर लें या आप अपने रोलर पिन के साथ जिसके साथ आप रोटी बनाते हैं उसके साथ कर लें। और उसके ऊपर अगर आप तिल लगाना चाहते हैं तो तिल लगाएं, कलवंजी लगाना चाहते हैं तो कलवंजी लगाएं और इसको तवे के ऊपर सेक लें, ठीक है जी। उम्मीद करती हूँ आपको रेसिपी पसंद आएगी। पसंद आए तो लाइक करें और सब्सक्राइब करें। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।